we are left with some chapters, and today I have planned two chapters for you. One is Glimpses of India, and second one is Mitchell the Author. Right? So the very first chapter, Glimpses of India. Now, when we are talking about these chapters, देखने में, पढ़ने में, these chapters are very very small, छोटे छोटे chapters हैं. तो हमारा इसमें से क्वेश्चन क्या है, व्हाई वी रीड इट, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले तो मेन थीम हम कह सकते हैं. When we talk about glimpses of India, that means when we talk about India, unity in diversity. जब हम बोलते हैं unity in diversity, we call India as a country with different flavors. Flavors मतलब यहाँ खाने का नहीं. Don't estimate it with flavors. Means different things, different culture, different language. तो हम यहाँ पर उसके बारे में ही पढ़ना चाहते हैं कि हाउ इट हैज बीन पोर्ट्रेड. तो वी हैव थ्री areas. One is Goa, second one is Coorg, and third one is Assam. Right? Goa normally हमारे लिए क्या है? You can see on the right side. It is, जब गोवा बोलते हैं ना तो दिमाग में आता है बीचेस. ओ माय गॉड, इट इज द स्टेट, इट इज द सिटी ऑफ बीचेस. लेकिन यहाँ बीच को नहीं या बीच कल्चर को नहीं, यहाँ पर बेकिंग कल्चर को बताया गया. तो दिस इज अबाउट अ गोवन विलेज. गोवा का एक विलेज है विच वॉज अंडर द पोर्चुगीज, बिकॉज गोवा वॉज अ कॉलोनी ऑफ पोर्चुगल. तो वहां पर उस वक्त में बेकिंग वॉज अ प्रोफेशन. और इसीलिए जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है, विच कैन बी योर आरटीसी, जो आपके आरटीसी में आ सकता है, वो है कि जब जो एल्डर्स थे वहां पर, जो बड़े लोग हैं, जब उनसे आप बात करते हो, व्हेन यू टॉक टू देम, दे रेमिनिसाइज, यानी कि वो उन पुराने दिनों को याद करके खुश हो जाते हैं. दे बिकम नॉस्टैल्जिक. नॉस्टैल्जिक मीन्स इमोशनल. तो वो कौन से पुराने दिन है जिसको याद करते थे, एंड दैट वाज व्हेन द टाइम व्हेन दे वर हैविंग बेकिंग एज अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन. वो कहता है कि जो राइटर है वो कहते हैं कि इवन दो अब बेकर्स कम हो चुके हैं, क्योंकि नाउ बेकिंग इज नॉट, बेकिंग इज एन इंडस्ट्री, वो अपने आप में एक इंडस्ट्री है, लेकिन जो बेकिंग वहां पर है, इफ यू गो टू पोर्चुगल एरियाज लाइक पुदुचेरी और गोवा, तो आपको वहां जो मिलेगा ना वो चीज अलग है. कहते हैं मे बी अभी इतने फर्नेसेस नहीं है, लेकिन अभी भी स्टिल देयर आर सम पीपल जो इसको फॉलो, इसको अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं. तो उस वक्त में द बेकिंग वॉज अ फुल फ्लेश प्रोफेशन, एंड द बेकर्स वर प्रोमिनेंट इन एवरी विलेज. उसका जो है मॉर्निंग में ही वुड बी कैरिंग अ वेरी सुंदर सा, वो जो मतलब कि अपना एक बैम्बू लेकर खड़ा मतलब होते थे, दैट वाज अ बैम्बू बास्केट. और उस बैम्बू बास्केट के अंदर ही विल बी कीपिंग ऑल द थिंग्स, एंड अपने सर पे रखकर एक जिंगलिंग इफेक्ट के साथ, मीन्स घंटी बजती थी, तो घंटी के साथ वो अंदर, मीन्स ही वुड कम, एंड देन आफ्टर सेलिंग बैक ही वुड गो बैक. तो when the bakers used to come, जब वो मॉर्निंग में जब आते थे, that was a very regular and important feature. जैसे हमारे लिए मॉर्निंग में दूध लेना, दही लेना या फिर ब्रेड, उसी तरीके से वहां पर दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर डेयरी प्रोडक्ट्स ओनली. तो उनका आना जरूरी था. तो घर के जो भी आपके बास्किन्स या बास्किन्स लिखा है ना, दे आर द पीपल हु लुक आफ्टर, जो केयर टेकर्स होते हैं, उन वो लोग जो है ब्रेड वगैरह लेकर अपना अंदर जाते थे. वेरस ये जो बच्चे होते थे, दे वुड बी वेटिंग फॉर द बेकर टू कम. और जब वो बच्चे, जब वो बेकर आता था तो दे वुड फ्लाई, मतलब कहीं से भी खड़े हो जाएंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे, नीचे चढ़ जाएंगे,
एंड अगर उनसे बोला जाता था कि दातुन कर लो या फिर ब्रश कर लो उसके बाद कुछ खाना, तो दे वुड से व्हेन वी वुड ईट द टी देन इट वुड इटसेल्फ गेट क्लीन। मतलब दे वर सो मच क्यूरियस। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? दे वर सो क्यूरियस कि दे वुड नॉट बी एबल टू वेट फॉर एनीथिंग, वो किसी भी चीज के लिए वेट नहीं कर पाते। तो दैट वाज द क्यूरियोसिटी। यहाँ पर अगर आपके पेपर में अब क्वेश्चंस अगर हमारे आते हैं, ये सब आपको याद है। एंड द बेकर वुड बी गिविंग देम द स्पेशल आउटर पार्ट, जो बैंगल के जैसा लगता था, जिसको काट के वो उनको मिलता था, और कभी कभी उसमें स्वीटनेस वाला भी होता था। दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड वर मेड। नेक्स्ट इज कि वहां पर बेकिंग, मतलब बिसाइड्स द ब्रेड, even there were certain sweet things which had to be made from the bread, sandwiches, sweet bowls। और ये सब उनके यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फीस्ट हो, इन एवरी फीस्ट दे हैड टू कंपल्सरीली मेक दैट। जो हमारे यहाँ मिठाई होती है वो उनके लिए बेकिंग इज देयर डिजर्ट, उनके लिए दैट इज अ डिजर्ट। और इसीलिए द बेकर्स हैड अ सेपरेट लुक, उनके कपड़े बिल्कुल अलग होते थे। लाइक व्हाट दे वोर वाज कॉल्ड एज कबाई। एंड अभी भी देर आर सम पीपल हु वियर सच क्लोथ्स। अभी भी कुछ लोग हैं जो ऐसे कपड़े पहनते हैं, और अगर कोई बोल पहनता तो बोलते हैं कि तुम क्या, मतलब कि आर यू अ बेकर? And on the other hand, if we look into their income category, they were very rich because they looked plump, एकदम देखने में ही अच्छे घर के, जिसको बोलते हैं ना प्लम फिगर। पहले मोटापा, नो डाउट फैटनेस इज समथिंग डिफरेंट, बट एक हट्टा कट्टा होना, थोड़ा प्लम्प होना वॉज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ हेल्थ, रिच और रिचनेस और प्रॉस्पेरिटी। उनके घर में जो काम करते हैं वो भी। एंड दे वुड बी टेकिंग द मनी एट द एंड ऑफ द मंथ। एक बार में, एक ही बार में लेते थे, एट द एंड एक बार में अच्छा सा कमाते थे। एंड फॉर दैट दे वुड बी राइटिंग, जो लोग जहाँ पे लेते थे वो लोग अलग अलग जगहों पर नोट करके रखते थे कि कहाँ, मतलब कि कौन सा किस कितना पैसा देना है। एंड समटाइम्स इट वुड बी ऑन द वॉल, समटाइम्स इट वुड बी ऑन द कैलेंडर। ये ना एक बार आपके पिक्चर बेस में आया था इन द आरटीसी। तो thus from this particular section we understand that baking, besides what we call as Goa, this मतलब कि city of beaches, गोवा का एक particular segment है which is very famous for baking। तो यहाँ हमने पढ़ा है about baking, right? The second one in the same categories in the same chapter is आपका कूर्ग। अब कूर्ग से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? छोटे छोटे क्वेश्चन में तो वेयर इज कूर्ग लोकेटेड, या फिर डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ कूर्ग, ऐसा आता है। और इन द लॉन्ग इट हैज कम, और वो इन तीनों को, मतलब गोवा, कूर्ग एंड असम, तीनों को लेकर एक मतलब कि आया है कि इंडिया का जो व्हाट वी कॉल एज यूनिवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी है, इट हैज बीन ब्रॉट अप। उसमें आपको तीनों के थोड़े थोड़े से जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो लिखना है। और कूर्ग से स्पेसिफिकली इट हैज कम दैट द ऑथर हैज डिस्क्राइब कूर्ग एज अ हेवन फॉर पीपल। तो उसको डिस्क्राइब करो, तो उसमें आपको उसका लोकेशन, अगर लॉन्ग में आता है तो उसका लोकेशन, वहां पे किस तरीके के जानवर हैं, देन वहां पर लोग कैसे हैं, इन सबको लिखना है। तो कूर्ग बेसिकली आपका जो है मैंगलोर है, मतलब बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु और मैंगलुरु के बीच में है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। एंड इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल हिल। नो नो डाउट, मैं अभी तक गई नहीं हूँ लेकिन मैंने बहुत सुना है वहां के लिए। इनफैक्ट देयर, मेरा एक स्टूडेंट अभी आया हुआ था मुझसे मिलने के लिए, तो आई टोल्ड हिम ऑल्सो कि वो देखकर आना जरूर। So Coorg is said to be, some of my family members had gone and they said they are very, very, that's a very beautiful place. So it is on the western Ghats। अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं, अगर हम इंडिया के इस
मैप की तरफ देखते हैं तो इट इज लोकेटेड इन दिस वन. If you want to visit Coorg, September, October, November, December, January, February, March is very good. Normally because it's a Western Ghats का घाट्स में है, तो वहां पर क्या है कि आपकी बारिश बहुत होती है. तो कूर्ग में भी बारिश हमेशा रहती है. एंड मतलब धीरे धीरे, बट वो एक टाइम है जब थोड़ी बारिश कम होती है. And it has got historical importance, it has got beauty importance, scenic importance. आपके हिस्ट्री भी उनकी बहुत अच्छी है, सीन्स भी बहुत सुंदर है वहां पे. एंड ऑफ कोर्स कूर्ग इज ऑफ कोर्स फेमस फॉर कॉफी आल्सो. तो देर आर थ्री डिफरेंट इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम कूर्ग. एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है ये. फर्स्ट, देर पीपल से कि जो कूर्गीज हैं उनके जो मतलब कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनके लिए देर आर नंबर ऑफ थियोरीज. एक थियोरी है कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी दैट हैड कम ओवर, और वो यहाँ पर जो है व्हेन दे कुड नॉट गो बैक तो वो यहाँ रुक गए थे एंड मैरिड द लोकल, जिसकी वजह से उनके मैरिजेस में भी वी कैन सी दैट देयर इज मार्शल आर्ट. तो कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि दे आर द डिसेंडेंट्स टू द अरब्स बिकॉज ऑफ द लॉन्ग ड्रेस दे वियर. वो जो ड्रेस वो लोग पहनते हैं उसको लेकर कुछ लोग कहते हैं ये अरेबियन से आए हुए हैं. बट नो बडी नोज वॉट इज देयर एग्जैक्ट एंड मतलब कि उनका क्या है. लेकिन कुर्गीज आर अदरवाइज वेरी 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 करेजियस, बहुत करेजियस हैं ये लोग. इनके पास हमेशा वेपन्स रहते हैं सिंस दे बिलोंग टू द स्पेशल ट्राइब. तो उनके पास जो है वेपन्स वगैरह बहुत होते हैं. दे नो, उनके मैरिजेस में भी दे हैव दीज काइंड्स ऑफ रिचुअल्स. And the Kurgis are the one who are allowed to keep the arms without license due to their this practice. और कूर्गी के जनरल करियप्पा जो थे, ही वॉज अवर फर्स्ट हमारे मिलिट्री के मतलब की हेड थे. एंड अभी भी अगर हम देखते हैं तो जो कूर्गी रेजिमेंट है इट इज वेरी डेकोरेटेड. तो दीज थिंग्स शो दैट द कूर्गीज वर वेरी वेरी what we call as courageous people. They belong to a tribe. सेकेंड, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा वो है कूर्ग जो है दैट इज सिचुएशन, कॉफी प्लांटेशन, उनके जो लोग वो. देन इफ वी टॉक अबाउट द प्लेस ब्यूटी, इट्स हेवन फॉर पीपल. इट्स हैविंग द रिच अरोमा ऑफ कॉफी. वहां पर आपका जो ब्रह्मगिरी हिल्स है वहां रिवर कावेरी ओरिजिनेट होता है. यू कैन फाइंड द फ्रेश वाटर सी, मतलब वहां जो फ्रेश वाटर फिश है सी, वो वहां आप देख सकते हो. एंड जब आप वहां पर जाते हो रिवर के तरफ तो यू कैन फाइंड नंबर ऑफ बर्ड्स एनिमल्स, लाइक यू कैन फाइंड द एलिफेंट्स वहां पर, दे आर महाउट्स जो है उनको नहला रहे हैं. स्क्विरल्स जो है दे आर टेकिंग फन, वो लोग जो है फन को मजा ले रहे हैं. जस्ट क्योंकि पानी में रिपल आता है तो वो लोग चीज को खाकर सीड को वहां डालते हैं. मंकीज, इस तरीके के अदर अदर जो मतलब कि मंकीज वगैरह वो you can see over there. And the author was more enchanted by the magnificence of elephants. Then और थोड़ा अंदर जाते हो देखने के लिए, घूमने के लिए, तो यू ऑल्सो फाइंड अ स्मॉल रिवराइन आइलैंड. मतलब वो आइलैंड रिवर के बीच में है जहां आपके बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं. एंड मेनी वेरी फ्यू पीपल नो दैट सच काइंड ऑफ आइलैंड इज ओवर देयर. So, in the overall way, he says that Coorg is a very beautiful place. And if you are visiting, you must keep all these things in your mind. तो पेपर के अकॉर्डिंग भी पहला आपका सिचुएशन, सेकंड आपके वहां के लोग, तीसरा वहां का ब्यूटी. Right? So these are the three important questions that you can expect. The next is T. टी वाला जो चैप्टर है मतलब जो पोर्शन है उसमें से आपके क्वेश्चन पेपर में जो आया है बोर्ड्स में, जो थियरी है टी की कि कैसे वो ओरिजिनेट हुआ था वो आया है एक बार. एंड देन व्हाई वाज प्रांजल's फादर
वेरी मच इंस्पायर्ड बाय राजवीर, ये दूसरा आया है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वैसे अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि टी इज अ लेबर ओरिएंटेड एग्रीकल्चरल पैटर्न। बहुत। और अगर आप दूर से देखो, इफ यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड, यू कैन सी जो टी प्लक कर रहे हैं, दे आर वियरिंग द कैप एंड दे आर प्लकिंग द टी लीव्स। तो टी लीफ, टी जो है अब हमारे इंडिया के लिए तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स वर्ल्ड में, इसीलिए हमारे लिए टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। टी हमारा असम से, दार्जिलिंग से, एंड सम पोर्शन वी आर आल्सो गेटिंग फ्रॉम नीलगिरीज। तो टी हमारे लिए एक इंडस्ट्री भी है। हेयर जो राजवीर एंड प्रांजोल है, दे आर फ्रेंड्स एंड they have decided to spend their holidays at Pranjol's place. अब फॉर्चुनेटली जो प्रांजोल है, ही बिलोंग्स टू असम, जहां उसके फादर जो है, ही इज द एस्टेट मैनेजर फॉर अ टी, टी एस्टेट के मैनेजर हैं वो। और इसीलिए शायद प्रांजोल ने उसको बुलाया है। दिस ऑल्सो कैन बी अ सिंपल इनफॉर्मल लेटर। इमेजिन योर सेल्फ एज राजवी राइट अ थैंक्स लेटर टू प्रांजोल फॉर इनवाइटिंग हिम। ऐसे करके भी आपके पेपर में आ सकता। दे आर, when the chapter begins, they are sitting in the train and everyone, क्योंकि उनका ट्रेन तकरीबन आपका आधा रास्ता, तो सब लोग वहां टी पी रहे हैं। और चाय पीते हुए प्रांजोल जो है, राजवीर जो है, ही टेल्स अबाउट द टेल्स अबाउट द मतलब कि टी कितना पीते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, टी कितना पिया जाता है। बट ऑफ कोर्स वी नो दैट इन इंडिया टी इज अ बेवरेज फॉर अस। इन वेस्टर्न कंट्रीज टी इज इन फैक्ट अ मेडिसिन। वहां पर जो है एक वो मेडिसिन है। तो इसीलिए टी जो है, इट इज ड्रंक ऑल ओवर द वर्ल्ड इन सम और द अदर वेज। अब इसके बाद ट्रेन स्टार्ट हो जाती है एंड प्रांजोल इज अ वोरेशियस रीडर, तो वो बुक पढ़ रहा है। राजवीर इज ऑल्सो अ गुड रीडर, बट राइट नाउ ही डजंट वांट टू रीड एनी बुक। वो रीड नहीं करना चाहता बिकॉज वो एक एक चीज को अपने आंखों के अंदर तस्वीर की तरह उतारना चाहता है। दैट वाज नॉट द टाइम ऑफ मोबाइल व्हेन पीपल कुड टेक द पिक्चर्स ऑफ एवरीथिंग। तो राजवीर जो है बाहर का सीनिक ब्यूटी जो है एंजॉय कर रहा है, जहां पहले छोटे 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 से आपके श्रब्स आ रहे हैं, और उसके बाद जो है थोड़े पैडी फील्ड्स आते हैं, दैट इज राइस फील्ड्स। असम में आपको पता है देर आर थ्री काइंड्स ऑफ पैडी। एंड देन द टी गार्डन, एकदम ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे डॉल्स हो, दूर से देखने में ऐसा लगता है गुड़िया हो, एकदम से प्रणड ऐसे। उसके बाद टी गार्डन आता है, पीछे आपके जो है कुछ बड़े बड़े पेड़ हैं, और एक अगली बिल्डिंग भी है। ये मैंने, आप देखोगे तो आई हैव मतलब कि मैंने इसको जो है स्पेसिफिकली आई पुट इट इन द पैरेंथेसिस, मैंने ब्रैकेट में डाला। क्यों? क्योंकि ये पेपर में भी क्वेश्चन आया था कि उसने इसके अंदर ये अगली वर्ड क्यों डाला है, why he has used this ugly। तो वो इसीलिए क्योंकि जो आपका मतलब वहां पे वो जो बिल्डिंग चिमनी दिखा रहे हैं, दैट इज एमिटिंग स्मोक। तो इट इज स्पॉइलिंग द ब्यूटी ऑफ द एरिया, इट इज लीडिंग टू पोल्यूशन। मतलब स्लोली स्लोली हम लोग इंडस्ट्रीज की तरह जाने की वजह से एकदम वहां का जो माहौल है वो मतलब कि खराब हो रहा है। तो दैट इज व्हाट ही वांटेड टू कन्वे ओवर देयर। अब वो जो है आगे उसको बताता है कि देर इज मतलब वहां पर दो थियोरीज है ऑफ द ओरिजिन ऑफ टी। द वन इज जो सब लोग बोलते हैं चाइनीज ओरिजिन, कि देर वॉज एन एम्परर हु हैड, जो एक मतलब कि एम्परर था, वो जो है पानी उबाल रहा था, ही वॉज बॉइलिंग द वाटर, सडनली द टी लीव्स फेल डाउन and it tasted nice, and in this manner tea could be included in the food
मेनू। दूसरा, इट इज एन इंडियन वर्जन। और कहा जाता है कि देयर वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क जो जब मेडिटेट करते थे तो सो जाते थे। सो टू अवॉइड दैट स्लीप ही हैड कट हिज आईलिड्स एंड ही हैड बरीड इट। कहा जाता है जहां वो 10 बरीड आईलिड्स है वहां 10 आपके स्प्राउट हुए थे टी लीव्स विच बैनिशेस द स्लीप। चाय पीने के बाद नींद उड़ जाती है, ऐसा माना जाता है। अब दे रीच्ड प्रांजोल्स हाउस। इस बीच राजवीर वॉज बिट अनॉयड। आपके पेपर में आ सकता है कि वो शक्ल बना के बोलता है, अच्छा बताओ भाई, बिकॉज क्वेश्चन आंसर है। प्रांजोल वॉज ऑलरेडी अवेयर ऑफ एवरीथिंग, लेकिन राजवीर वॉज क्वाइट एक्साइटेड, सो ही हैड researched so many things he wanted to share. Now they reached the Pranjol's that place जहां उनके पेरेंट्स आए थे, and they were taken towards the estate. On his way, उनके रास्ते में उनको जो है they could see the tea estate like a sea. और राजवीर बहुत खुश था। उसने देखा कि एक जगह पर सामने से जो है गाड़ी आ रही है फुल ऑफ द टी लीव्स, एंड इनकी जो गाड़ी थी वो जगह दे रही है। एंड देन ही ऑल्सो शेयर्ड हिज नॉलेज दैट दिस सीजन व्हेन दे वर विजिटिंग, दैट वाज द सेकेंड स्प्राउटिंग सीजन। नॉर्मली टी 2 या 3 बार स्प्राउट करता है, एंड सेकेंड वाले में बहुत आपके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही फ्रेश होते हैं। और उसके जो फादर थे प्रांजोल के, ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी से ही पता लग रहा था कि ही हैड लर्नड अ लॉट। और उसने जवाब दिया कि यस ही हैड डन, बट ही ऑल्सो वांटेड टू learn more. So that is the first part, that is ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। यानी कि हमने 3 अलग जगहों के 3 अलग तरीके के कल्चर, 3 अलग तरीके की जो मतलब कि अलग अलग बातें हैं वो हमने लर्न किया। The next chapter which we are going to revise for today is Mijbil the Otter. A very small, of course, dealing with what we call as an otter जो है, ये रहा बना हुआ है, मैंने बना रखा है। ऑटर जो है इट इज नॉट एन एनिमल जिसको हम पेट कर सकते हैं, ये वो नहीं है। लेकिन जो नरेटर था, ही हैड टेकन दिस, मैक्सवेल ने जो है उसने इसको टेम किया था। ही हैड kept it with him, he had tamed him, and this otter was like a small baby to him. इन दिस चैप्टर हम लोग रीड करेंगे व्हाट वाज मिजबिल, हाउ ही केम टू द ऑटर्स हाउस, एंड हाउ द नरेटर एज वेल एज द ऑटर दे हैड अडेप्टेड ईच अदर। दोनों ने एक दूसरे को कैसे अडेप्ट किया। तो ये जो ऑथर थे, ही एक्चुअली हैड गॉट अ डॉग विच पास्ड अवे, सो ही वॉज मच ग्रीव्ड। और इस साल उन्होंने सोचा था कि ही वुड बी गोइंग विथ समथिंग एल्स, एंड ही डिसाइडेड टू गो फॉर एन ऑटर। ना ऑटर आपके जो पर्शिया ईरान वाला जो एरिया, वहां पर मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं बहुत। उसने ऐसे कैजुअली अपने फ्रेंड को बोला था कि उसको जो है एक ऑटर चाहिए, और उसके फ्रेंड ने जो है कैजुअली उसने कहा था उसको वो टिग्रिस मार्से से लेकर आ जाएगा, मार्शे से लेकर आ जाएगा। और उन लोगों ने परमिशन वगैरह लेने के लिए दे वेंट टू द कंसुलेट जनरल वगैरह पे। उन्होंने जो लिखा था लेटर वेटर, उसका कोई जवाब नहीं आया। बाद में
there was a reply, and when he went to his room he found that there were two Arabs sitting, और उनके पास एक small, they were having a sack जिसके अंदर ये otter was there. The otter, when उन्होंने जैसे open किया, तो it was for him, it was something, a wonder. And secondly, at that particular time the otter was completely soiled, पूरा मिट्टी से सना हुआ था. It looked as if it was a dragon, medieval dragon. और इसको कम से कम 1 महीना लगा था उसको साफ करने में, to see his original color. So that was how it came. Now अब आने के बाद पहले दिन ये पेपर में आपके क्वेश्चन आ सकता है. On the very first day it was very aloof. पहले दिन तो वो थोड़ा अलग रहा, it did not come to him. And second day थोड़ा सा इसके पास सोया, and उसके बाद there was no look back. It was like उनका अपना मतलब कि घर है. और उसका एक सबसे स्ट्रेंज था कि वो उसको पानी में नहलाने के लिए लेकर जाता था. एंड ऑटर्स बीइंग इन द मार्शी एरिया, नहाना उनको बहुत पसंद था. एंड द मोमेंट इट सॉ द वाटर इट वुड बिकम वाइल्ड, मतलब पानी को देखकर वो पागल हो जाता था. इट वुड बी मेकिंग द स्लॉश, उसको बबल्स बनाएगा. एंड दूसरा, अपने आप ही उसने जब देखा कि यहाँ पर, मतलब दिस शोज हाउ इंटेलिजेंट दे आर. पेपर का क्वेश्चन हो सकता है. And yes, class 10, animals are very, very adaptive and they are very much, they can sense everything. उनको एक बार आपको पता होना चाहिए, उसके बाद they can sense things easily. We had a guest yesterday and they were telling about their dog Tom. They said कि उनके जो टॉम है उसको डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है. And he would go and stand near the refrigerator and ask his mother to get the cheese from the fridge. मतलब उन्हें ये पता उसके अंदर है. तो जो ये ऑटर था इसको भी ये चीज पता था, तो ये जाकर जो है नहाना. इनफैक्ट ही हैड लर्नड हाउ टू ओपन द टैप. थोड़े टाइम तो उसको मुश्किल हुआ, लेकिन उसने ओपन करना भी सीख लिया. दैट वाज हिज इंटेलिजेंस. अब अलग अलग तरीके के वो जो है गेम खेलता था. वेन एवर ही वुड बी पे, कभी वो जगल करेगा सामान को रखकर, तो कभी मार्बल को रोल करेगा फ्रॉम द सूटकेस. और इस तरीके से ही हैड बीन अडेप्टिव टू द नरेटर्स हाउस. इसका नाम गेविन मैक्सवेल था, तो इसका नाम जो है वो मैक्सवेल्स ऑटर करके सब बोलते थे. हिज नेम ही हैड गिवन मिचबिल, मिच उसको बुलाते थे. अब और जो मैक्सवेल था उनको वापस आना था अपने घर लंदन. एंड लंदन आने का मतलब है यू हैव टू ट्रैवल. अब ट्रैवल कैसे करें, तो देयर वाज नो डायरेक्ट फ्लाइट जो कि एनिमल्स को, स्पेसिफिकली ऑटर को अपने साथ में लेकर जाए. ब्रिटिश एयरलाइंस ने मना कर दिया. सो ही हैड टू टेक अ स्मॉल, आपको जो है अदर करियर वाया पेरिस. एंड जब उसने टिकट बुक किया तो उसको इंस्ट्रक्शंस मिले दैट ही शुड बी पैक्ड इन अ स्मॉल 8 इंचेस का जो बोल मतलब कि बॉक्स होता है उसके अंदर इसको पैक करना है. तो जो नरेटर थे उन्होंने पैक कर दिया. एंड देन ही वेंट टू टेक द फूड. जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि मैक्स उसके अंदर से बाहर आना चाहता था. ही वांटेड टू कम आउट, सो ही हैड ट्राइड टू स्क्रैच द एंटायर बॉक्स इन विच ही हिमसेल्फ हैड इंजर्ड. उसको चोट भी लग गई थी क्योंकि अंदर वो अपने आप को मार रहा था. एंड द ब्लड वाज कमिंग. he was already late, so he did not take up this much of time to pack him again. वो उसको उठाकर लेकर आ गया. even the car driver was annoyed. आपके ये आरटीसी में आया था ये वाला जो पोर्शन है, दिस वाज एन आरटीसी क्वेश्चन. जो कार ड्राइवर था वो भी इससे गुस्सा हो गया क्योंकि उसको जो है कार जेट के स्पीड से लेकर जाना पड़ा. एंड मैक्स वाज वेरी लेट फॉर द फ्लाइट. when he reached the flight, the air hostess was very kind. इस पर भी पेपर में क्वेश्चन आया है कि राइटर ने
एयर हॉस्टेस की इतनी प्रेज क्यों की है? द रीजन, एयर हॉस्टेस जो थे, शी वॉज वेरी काइंड, शी अंडरस्टूड द प्रॉब्लम ऑफ द नरेटर। उसने उसका जो ऑटर का जो खाना था दैट उसने लिया, एंड ही इवन शी अश्योर्ड कि शी वुड टेक केयर ऑफ द ऑटर। बट जो ऑटर था वो, ही वॉज नॉट दैट मच, उसको इतना कुछ पता नहीं था, and therefore he started moving from the seat to somewhere else। अब पूरे फ्लाइट में जो है chaotic situation, अफरा दफरी मच गई। पीपल स्टार्टेड, उन्होंने देखा, उनको लगा चूहा है, क्योंकि छोटा सा था वो। सो दे स्टार्टेड स्क्रीमिंग, क्लाइंबिंग द प्लेसेस जिस सीट पर बैठे थे। अल्टीमेटली, मतलब कि थोड़ी देर बाद, इवन दो ही केम, वो मतलब कि पीछे आकर वो इसके पास बैठा। And thus, after the small incident, the otter was transported from the place to London। अब लंदन के आने के बाद there was another, उसके लिए एक चैलेंज था। दो, यहाँ पर उसके पास अलग अलग तरीके के आपके पास खिलौने होते थे, जैसे वो रबर के साथ खेलता था, मार्बल टॉयज के साथ में खेलता था। उसने वो जो पिंग पोंग गेम को इन्वेंट किया था, एक सूटकेस के ऊपर से जो बंद नहीं होता था, नीचे आना, उसको पकड़ के लेकर आना, ऐसे करके। एंड ऑल्सो ही हैड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स। कंपल्सिव मतलब जो इंस्टिंक्टिवली आ जाता है, जैसे बच्चों में होता है, हर एक में होता है। कोई बच्चे होते हैं वो अपने असेंबली लाइन में बैठकर जो है पैटर्न बनाते हैं, कोई स्क्रिबल करते रहते हैं बैठकर, अपनी लास्ट पेन में कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। दीज आर सम ऑफ द हैबिट्स इज कॉल्ड कंपल्सिव। सिमिलरली बच्चे ऊपर नीचे चढ़ते हैं व्हेन दे आर कमिंग फ्रॉम देयर स्कूल बैग। तो इसके अंदर भी एक ऐसा हैबिट था बच्चों वाला, कि ही वुड क्लाइंब अप द वॉल पैरापीट, वो वहां पर था जो एक स्कूल का था, और उसको पूरा 7 फीट जो है वो चल आता था। ही वुड कम गैलप करते हुए, छलांग लगाते हुए। एंड व्हेन द पीपल इन द स्कूल, टीचर्स, स्टूडेंट्स, वो देखते थे तो दे ऑल वर सरप्राइज कि क्या चीज, इतनी छोटी सी चीज है, वो गैलप करके जा रहा। नेवर अंडरस्टूड, दे कुड नेवर। एंड देयरफॉर, and therefore there were number of what we call as, मतलब कि बहुत सारे आपके गेस वर्क होते थे कि भाई ये जानवर है क्या, इतना छोटा सा है, लेकिन वो बिल्कुल जैसे डॉग्स या कैट्स को लीश में रखते हैं, पट्टों में रखते हैं, वैसे उसको जो है राइटर उसको लीश में रखता था। तो वो क्या चीज है जिसको वो लीश में लेकर चल रहा है, उनको नहीं समझ आता था। Some thought it might be a seal, some thought it might be a squirrel, walrus, hippo। मतलब दुनिया का ऐसा कोई जानवर नहीं था जो लोगों को उसको देखकर नहीं लगता था। कोई इवन बियर कप भी बोलता था। एंड उसको सबसे ज्यादा जिस पर गुस्सा आया था, या फिर ही कैन से द मोस्ट वियर्ड क्वेश्चन विच ही हैड, और मतलब कि एनी टाइम एनकाउंटर्ड वॉज, कि एक लेबरर आया जो कि वहां पर ही वॉज डिगिंग, एंड ही सेड व्हाट इफ, मैंने ये है ही क्या। उसने तो किसी जानवर का ही नाम नहीं लिया। ये जो लास्ट का जो आपका एक्सप्रेशन है, बाय द लेबरर, ये जो लास्ट का आपका जो एक्सप्रेशन है, बाय द लेबरर, वो कहता है कि उसको, उसने तो यही नहीं बोला कि ये चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, कुछ नहीं बोला। उसने तो कहा ये है क्या चीज, व्हाट इज दिस सपोज टू बी। तो दैट वाज द मोस्ट वियर्ड क्वेश्चन दैट ही had ever faced about Mitch the otter। So when it comes to the theme, अगर आपके पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन आता है थीम को लेकर, तो थीम इज the personal experience of Gavin Maxwell। It is about the behavior of animals जो कि मार्शी एरियाज को बिलोंग करते हैं, बट हाउ एक कॉमन चीज होती है, एंड दैट इज दैट एनी वन, एनी एनिमल, when you are when you are treating them with love, kindness, affection, so they become so attached to you,
इवन एक ऑटर को कोई भी नहीं जानता है, एक ऑटर को कोई नहीं जानता है, लेकिन दैट ऑटर इवन अडेप्टेड टू द ह्यूमन एनवायरनमेंट व्हेन इट वाज गिवन द केयर। ये इसका सेकंड आपका जो है क्वेश्चन हो सकता है। दिस इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ गेविन मैक्सवेल about his journey with his otter. Secondly, sorry, thirdly, there might be a question on the character of otter. ऑटर के कैरेक्टर को आपको जो है पिक्चराइज करने के लिए बोल सकते हैं। तो ऑटर इज मतलब कि इट बेसिकली बिलोंग्स टू द मार्शी एरियाज। उसका नाम मिच बिल रखा गया था। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्सवेल ऑटर ऑन द, उसके मतलब कि इन्वेंटर डिस्कवर के ऊपर उसके मतलब कि राइटर ने अपने ऊपर क्रेडिट लिया है। एंड इट वॉज वेरी प्लेफुल एनिमल। इट हैड इन्वेंटेड मैनी गेम्स, उसने गेम्स बहुत इन्वेंट किए थे। देन सेकेंडली इट वाज इजीली अडेप्टेबल, तो वो जो है एडजस्ट हो गया था टू द ऑथर्स होम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही लव्ड वाटर, क्योंकि ही यूज टू प्ले इन द वाटर, उसको पानी में जो है नहाना एंड खेलना जो है बहुत पसंद था। तो ये आप जो हो तीन आपके वर्ड्स हैं, प्लेफुल, अडेप्टेबल एंड लविंग, वाटर वाटर लविंग। इसको आप जो हो इन द सेंटेंस करोगे तो इसका कैरेक्टर स्केच बन जाता है। सो दैट इज द चैप्टर मिचबिल द ऑटर। So with this, two more chapters are completed in our series. That is the first today that we have done is Glimpses of India, which comprised of Goa, the मतलब कि baker from Goa. Second, Coorg, the beauty. Third, आपका tea. And the second chapter, Mijbil the otter.